डॉलर के परमानेंट बेसिस पे कैसे काटने हैं। डॉलर आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इसको फ्लाइट लगे फ्लाई करना शुरू हो गया, 332 रुपए तक पहुंच गया और अब उसको फिर कंट्रोल किया गया, नीचे लाया गया, काफी अरसे से स्टेबलाइज था। लेकिन पिछले हफ्ता 10 दिन के दौरान हमने देखा कि दोबारा से मार्केट के अंदर जो है काफी बुंचाल आया हुआ है, डॉलर बढ़ रहा था, उसकी स्मगलिंग हो रही थी। हमने दावत दी है प्रोग्राम में मलक मोहम्मद बोस्तान, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के वो सदर हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि चीज़ें कंट्रोल में होती हैं और उसके बाद फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। और हालिया दिनों में उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ, और उनसे भी उन्होंने गुजारिश की है कि कुछ मदद की जाए। ये जो माफिया है, डॉलर माफिया और डिफरेंट जो कंपनीज हैं इलीगल जो इस सारे धंधे के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको किस तरह रोका जा सके। मलक साहब बहुत शुक्रिया। मलक साहब एक तो ये बताइएगा, आपका बयान हमने सुना पिछले दिनों भी, प्रॉब्लम है कहाँ पे जिसको जो है परमानेंट बेसिस पे कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि ये हर 6 महीने के बाद ये डॉलर का जो इशू है हमारे सामने ना आए। देखिए, प्रॉब्लम सबसे बड़ी अफगानिस्तान ईरान है, दोनों पे सेक्शन है और दोनों से जो पाकिस्तान के सूबे हैं इस तरह ट्रीट होता है। उनका सब कुछ जरूरत यहीं से पूरी होती है। उनको जब भी हमारे लोग वहां से स्मगलिंग शुरू करते हैं, क्योंकि उनका ऑफिशियल चैनल है नहीं, बैन लगा हुआ है, तो स्मगलिंग के लिए उन्हें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। फॉरेन एक्सचेंज लीगल चैनल से वो ले नहीं सकते, तो वो ब्लैक मार्केट का और हवाला ऑपरेटर, हुंडी हवाला का सहारा लेते हैं। और अब उन्होंने जब बाद उनकी दीदा दिलेरी इतनी बढ़ जाती है कि अभी उन्होंने हाल ही में जितने भी बड़े शहर हैं, बड़ी मार्केट इतनी लीगल एक्सचेंज कंपनी को, उसके बाहर अपने कारिंदे खड़े कर दिए और जो भी कस्टमर आता था उसको जो वो साइड पे ले जाते थे और हमसे ज्यादा रेट ऑफर करके उनको खुफिया ठिकानों में ले जाकर उनसे फॉरेन एक्सचेंज ले लेते थे और अपना एड्रेस देते थे कि अंदा आप हमारे पास ही आके डील करे। इससे हमारी सप्लाई बुरी मुतासर हुई और डॉलर का रेट आपने दिला 1 महीने में कोई 5 रुपये बढ़ गया था। तो ये जो डिप्टी चीफ है इंटेलिजेंट के, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या वजह, तशवीश का इजहार किया था। हमें उनकी चीजें बताई, जब तक क्रैक डाउन नहीं करेंगे इनके खिलाफ, हुंडी हवाला ऑपरेटर और गैर कानूनी मनी चेंजर और ब्लैक मार्केट के खिलाफ, तो उन्होंने उसी वक्त आर्डर दिया। 2 दिन से आपने देखा है ब्लैक क्रैकडाउन जारी है और डॉलर का रेट मतलब 22 से लेकर 3-3 रुपए गिर चुके हैं, इंटर बैंक में, फ्री मार्केट में भी। और इस तरह ये क्रैकडाउन जारी रहता है और उनको जो खुफिया ठिकाने, खुफिया एजेंसी अगर उनको पकड़ लेती है तो मैं समझता हूँ इसका कला कम हो जाएगा। और अंदर के लिए जो आप बार बार कह रहे हैं, अच्छा, आपने जो इशू रेज किया मलिक साहब, वो ये है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं ज़ाहिर डॉलर इकट्ठा करते हैं जो स्मगलिंग के लिए, गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको नजर रखनी चाहिए? मैं सिविलियन गवर्नमेंट की बात करूंगा। फौज पाकिस्तान तो हर जगह के ऊपर, तो चाहे सैलाब हूं तो फौज पाकिस्तान, डॉलर स्मगल हो रहा है तो फौज पाकिस्तान। तो ये क्या FIA को करना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसके ऊपर नजर रखनी है? कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो कोताही करते हैं तो उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है? देखो, ये असल टारगेट जो FIA का है, जितने भी गैर कानूनी या हवाला ऑपरेटर हैं उनके खिलाफ एक्शन परमानेंट बेसिस पे जारी रहना चाहिए और खुफिया इंफॉर्मेशन और खुफिया क्लाइंट बना के उनको भेजे जाए और उनको ताकि रेड हैंड पकड़ा जाए। जब भी कोई बड़ी एजेंसी होती है तो इसी तरह उनका टारगेट होता है, वो क्लाइंट बना के भेजती हैं और क्लाइंट जो है उनको जब भरोसा करते हैं और उनको रेड हैंडेड पकड़ते हैं और उनके, तो ये हुकूमत को भी ऐसे चाहिए कि स्पेशल विंग बनाए जो कि हवाला ऑपरेटर, हुंडी हवाला ऑपरेटर और जो है ब्लैक माफिया है और करेंसी स्मगलर है। मलिक बोस्तान साहब, चलें वो तो बात समझ आ रही है, दफ्तर खोलेंगे खुफिया। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज की तारीख में आप क्या समझते हैं कि डॉलर का जो हकीकी रेट है वो क्या होना चाहिए, और मजीद यानी डॉलर को इससे भी ज्यादा नीचे लेके जाने के लिए कौन से ऐसे इकदाम किए जा सकते हैं कि पाकिस्तानी करेंसी मजीद जो है वो मजबूत हो सके? क्योंकि कई लोग तो आज भी समझते हैं कि जी 250-260 के दरमियान डॉलर की जो ना रियलिस्टिक प्राइस बनती है। आप समझते हैं कि 250-60 रुपए तक डॉलर का लाया जा सकता है मजीद नीचे? जी बिल्कुल ले जा सकते हैं। आपको याद होगा 2 साल पहले आपने अभी खुद ही जिक्र किया है, डॉलर 340 का था और कम हो गया 270 पे आ गया था और मजीद 250 के हमने प्रिडिक्शन की थी, लेकिन उसको बड़ी तरह नाकाम बनाया गया और स्टेट बैंक इंटरवीन किया और उसने जो है आपने स्टैंडिंग कमेटी के सामने आपको पता है उन्होंने कहा है कि हमने पिछले 1.5 साल में 9 अरब डॉलर मार्केट से खरीदे हैं। तो अगर वो खरीदते नहीं थे डॉलर तो बिल्कुल 270 से आगे जाने ही 250 था। क्योंकि अगर रीजन में देखें, इंडिया का रुपया 82 है, बांग्लादेश 95 है और अफगानिस्तान जिसपे इकोनॉमिक सेक्शन है उसका भी जो है 70 रुपये है।
تو ہمارے کرنٹ اگر دیکھیں اکاؤنٹ آپ کا سرپلس ہوا ہے 22 سال میں 1.9 بلین ہو گئے، ایکسپورٹ آپ کی 32 بلین پر چلی گئی ہے، ریمیٹنس 38 سے 4 ارب ڈالر یعنی کہ 30 تھی اور بھی 38 ارب ڈالر ہوئی ہے. تو یہ بہت بڑے فگر ہیں جو پاکستان کے اکانومی کو مستحکم کر رہے ہیں. اور اس سے ڈالر جب کرنٹ اکاؤنٹ جب سرپلس ہوتا ہے تو ڈالر لازمی سرپلس ہوتا ہے، لیکن یہ پہلا ملک ہے جس کا اکاؤنٹ تو سرپلس ہے لیکن ڈالر سرپلس نہیں ہو رہا. ڈالر سرپلس نہیں ہو رہا. چودھری غلام حسین صاحب لاہور سے ہیں، وہ بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب سوال کر لیجئے گا. سوال تو یہ ہے نا، یہ ملک بوستان کو ہم بڑے سالوں سے دیکھ رہے ہیں اور بڑے محب وطن کے طور پر کام کر رہے ہیں. آپ کو اگر یہ ٹارگٹ دیا جائے کہ پاکستان کو 10 بلین ڈالر ہر وقت موجود رہنے چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کیا فیسلٹیز چاہیے؟ دیکھو ہمارے پاس ڈالر ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ڈیلی ہم 20 سے 25 ملین ڈالر انٹر بینک میں سلنڈر کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس سرپلس ہوتے ہیں. پبلک نہیں خریدتی، پبلک اتنا ڈالر نہیں خرید رہی، سینٹرل بینک خرید رہا ہے. اور سینٹرل بینک اتنا بڑا اس کا پیٹ ہے کہ ہم بھی نہیں بھر سکتے. اور لیکن اس کی بھی مجبوری ہے. IMF نے کہا ہے کہ آپ اپنے جو ہے ریزرو جو ہیں وہ 20 سے 25 ارب ڈالر تک لے جائیں. آپ کو یاد ہے کہ 2 سال پہلے جنوری 2022 میں ہمارے ریزرو جو تھے وہ 2.9 بلین تک رہ گئے تھے اور 2-3 ہفتوں کی صرف امپورٹ بل رہ گیا تھا. اور آج اللہ کا شکر ہے 20 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. تو اب یہ پیٹ بھرے گا تو مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ 25 ارب ڈالر آپ نے ہر سال پے کرنے ہوتے ہیں، واپس کرنے ہوتے ہیں جو آپ نے سود اور بالکل صحیح. ملک صاحب بہت شکریہ یہ ساری اطلاعات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے.